बाद बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बेंगलुरु से जुड़ी हुई है, जहां ऑपरेशन मुक्त से बांग्लादेशियों में खलबली मची है। 105 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 91 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 3000 लोगों की जांच हुई है। शुक्रवार शनिवार की रात घंटों तक पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली और घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, जिसके बाद केस भी दर्ज हुआ है। कमरा देने वाले मकान मालिकों से भी पूछताछ अब होगी। कचरा बीनने और डिलीवरी का काम करते थे ये घुसपैठिए, ये भी जानकारी मिली है। और सस्ते कमरों में छिपकर ये घुसपैठिए लंबे समय से रह रहे थे। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ये खबर, जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ा सर्च ऑपरेशन और ऑपरेशन मुक्त नाम से विशेष अभियान के तहत बेंगलोर के अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हुई है। और बेंगलोर के टेक हब माने जाने वाले व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसमें पुलिस टीमों ने रात भर कुल 91 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर लगभग 3000 लोगों के पहचान पत्रों की सघन जांच की। और इस बड़े क्रैकडाउन के दौरान 105 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए कई संदिग्धों के पास से फर्जी दस्तावेज और भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के डीसीपी एम नारायण ने यह बताया है कि फर्जी पहचान पत्र जारी करने वाले गिरोह और जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से अधिकांश घुसपैठिए कचरा बीनने वाले थे, रद्दी बीनने वाले थे, फूड डिलीवरी और अन्य गिग वर्कर्स में दिहाड़ी मजदूरी का ये काम किया करते थे। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, और देखिए 105 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर हिरासत में लिया गया है तो ये तो तय है कि लंबे समय से यहाँ पर ये रह रहे थे। और क्या जानकारी इनके बारे में अभी मिल रही है और इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कि ये जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो पूरा जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया था, ऑपरेशन मुक्ता इसको नाम दिया गया था, और जिसके तहत भारी संख्या में जो संदिग्ध लोग हैं उनके दस्तावेजों की जो है जांच की गई थी और अभी भी की जा रही है। और ये जो पूरी जो ऑपरेशन है उसकी जो शुरुआत खुफिया जानकारी के मुताबिक की गई थी, क्योंकि पुलिस ने जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो डिवीजन है और जो व्हाइटफील्ड डिवीजन है, दो प्रमुख डिवीजन जो है, इन इलाकों में तकरीबन जो है 2000 लोगों को जो है हिरासत में लिया और उसके बाद उनकी जो है नागरिकता और उसके बाद जो है उनके दस्तावेज जो है उनके सत्यापन की जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू की। अब जो जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है कि शुरुआती जांच और गहन पूछताछ के बाद अब तक कुल जो है 24 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उनको जो है अवैध रूप से रहने के लिए जो है वो पकड़ लिया गया है। इनमें से कुछ के आसपास जो है असम और पश्चिम बंगाल के जो फर्जी आधार कार्ड है वो भी जो है बरामद हुए। यानी कि अब सोचिए जो है फर्जी जो नागरिक जो फर्जी बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे वो जो है यहाँ के आधार कार्ड वगैरह से भी पूरी तरह से लैस थे। कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल जरूर उठता है कि आखिर उनके पास आधार कार्ड जो है कैसे आया, क्या सिस्टम में क्या कमियां थी जिसके तहत वो जो है आधार कार्ड बनाने में कामयाब रहे। अब जो पूरी कार्रवाई है उसको जो है अंजाम देने के लिए तकरीबन पुलिस जो है 23 टीम जो है वो बनाया और लगभग 295 से लेकर जो है 500 जवानों को जो है अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया, जिसके बाद सुबह सुबह जो ही है वो जो पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। और बताया जा रहा है तकरीबन 29 ऐसे ठिकाने थे जिनको चिन्हित करके जो है एक साथ छापेमारी की गई थी। अब ये जो अभियान है वो मुख्य रूप से जो है झुग्गी झोपड़ी और जो अस्थायी जो बस्तियां हैं, जो मेकशिफ्ट जो कैंप्स होते हैं उनमें जो है चलाया गया, जहां पर बहुत सारे जो है इनफैक्ट नेपाल हो, बांग्लादेश हो, आसाम हो, बिहार हो, यहाँ के लोग भी जो है लगातार ऐसे प्रवासी मजदूर जो हैं वो इन इलाकों में रह रहे थे। ऐसे इलाकों को जो है टारगेट किया गया क्योंकि इन्हीं आम लोगों के बीच, आम भारतीयों के बीच जो है बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो छुपकर जो है वो रह रहे थे, उनके साथ रह रहे थे। तो उसको लेकर जो है खुफिया जो है अलर्ट दिया गया था बैंगलोर पुलिस को, जिसके बाद ये पूरी जो है कार्रवाई की गई है। अब आगे की कार्रवाई के लिए आप देखिए कि कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु पुलिस जो है वो संदिग्ध को जो दस्तावेज हैं उन सभी को जो है काफी गहनता से जो है उसकी जांच कर रही है, ताकि जिन लोगों की नागरिकता जो है अवैध है उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, मामला दर्ज किया जाए। उसके बाद जो है पूरी जो रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाए। इसको लेकर लगातार पुलिस जो है काम कर रही है। साथ ही साथ पुलिस जो है ऐसे मकान मालिकों और जो एजेंट हैं
जो ऐसे लोकल लेवल पे जो एजेंट्स जो ऑपरेट करते हैं, जो इन लोगों को जो है यहाँ पर रखते हैं, जो है इनको काम दिलाते हैं, ऐसे लोगों से भी लगातार जो है पूछताछ कर रही है, ताकि ऐसे जो बिना किसी पुलिस के पहचान के, वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को पनाह देने वाले, काम देने वाले लोग जो हैं, उन पर भी जो है किसी प्रकार की जो है सख्ती बरती जाए, ये भी लगातार जो है पुलिस जो है कोशिश कर रही है। लेकिन अतुल, क्या ये पता चल पाया है कि आखिर, क्योंकि देखिए बिना मदद के तो ये भारत में प्रवेश कर ही नहीं सकते, किसी न किसी की मदद, किसी न किसी की सहायता मिली होगी और इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया और कामकाज भी कर रहे हैं। क्या उन एजेंट्स तक पहुंचने को लेकर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, इन लोगों की मदद पहुंचाते हैं? अतुल, अतुल की आवाज मिल रही है आपको? चलिए अतुल के पास जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें, देखिए जैसे जानकारी संवाददाता दे रहे थे कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये लोग भारत के अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं, आखिर इनको कैसे मदद पहुंचती है, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज अगर ये तैयार करते हैं भारत में दाखिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वो एजेंट्स भी सक्रिय होंगे जिनके द्वारा इन अवैध प्रवासियों तक मदद पहुंचती है, अवैध दस्तावेज जो है वो बनाए जाते हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे बनते हैं ये अवैध दस्तावेज, आखिर कितनी तादाद में ऐसे एजेंट्स हैं जो नियमों को ताक पर रखकर इन लोगों को भारत में दाखिल करवाते हैं। अब उन पर भी कार्रवाई बड़े स्तर पर होने की तैयारी हो रही है। और अतुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये लोग अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, आखिर दाखिल कैसे होते हैं भारत के अंदर, और बड़े पैमाने पर जो एजेंट्स हैं वो भी सक्रिय होंगे जिसके जरिए उन अवैध लोगों तक मदद पहुंचती है, जो अवैध प्रवासी है उन तक मदद पहुंचती है, जिसके बाद वो भारत में दाखिल होते हैं, उन तक कार्रवाई क्या शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही खुफिया जो जानकारी मिली थी उसके बाद जो है पूरी कार्रवाई जो है की गई थी। आप देखिए कि जाहिर सी बात है, ये जो पूरे जो अवैध बांग्लादेशी होते हैं, ये जाहिर सी बात है जो लोकल एक नेटवर्क होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो एजेंट होते हैं, और के बाद जो है वो चलाई गई है। अब जो चलिए, अतुल का कनेक्शन एक बार फिर से टूट चुका है और देखिए उससे पहले एक बार फिर से खबर क्या है वो मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, विशेष अभियान चलाया जा रहा है उन लोगों पर जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे थे और 3000 लोगों से पूछताछ हुई और उसके बाद आप बता दें कि 105 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। अब उन्हें डिपोर्ट करने की